नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डोगा परमाणु शक्ति गमराज का मल्टी स्टार विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाप का राज है। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। राम नाम सत है, सत बोलो गत है। हाय मेरी गुलाबती, एक दिन मैं दूल्हा बनकर इसी घोड़ी पर बैठकर यही बारात लेकर तेरी डोली लेकर गया था। आज भी इसी घोड़ी पर उसी बारात और बैंड बाजे के साथ मैं तेरी अर्थी शमशान में छोड़कर आऊंगा। बू मेरी प्यारी दुल्हनिया अब बनेगी अगले जन्म में किसी की बहनिया। बड़ी धूमधाम से गुलाबवती का अंतिम संस्कार किया गया। गुलाबवती को मैं किसी भी क्षण ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो मर गई है। वो जिंदा है, मेरे दिल में वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। मेरे बटुए में उसकी फोटो भी हमेशा जिंदा रहेगी। भाइयों, आप सब लोग ये ना समझे कि आप किसी 100 यात्रा में आए हैं। इसलिए ही मैंने यहाँ शमशान में लंच का आयोजन भी किया है, जिसका सारा खर्च मेरा ससुर कर रहा है। जब तक चीता जले तब तक आप लोग लंच करें, कुछ ठंडा वंडा लें, गर्मी भी तो बड़ी है। फिर चीयर्स, गुलाबवती के मरने की खुशी में चीयर्स। कमबख्त ने नाक में दम कर रखा था, इसलिए ही तो मैं दूल्हा बनकर ही 100 यात्रा में शामिल हुआ था, ताकि शमशान से सीधे मंडप में पहुंचूं, क्योंकि मैंने दूसरी पसंद कर ली है। मैंने सोचा अब देर करने से कोई लाभ नहीं। मैं अपनी दूसरी शादी मुंबई के एलिफेंटा केव्स में बड़ी धूमधाम से करूंगा टाइगर। हम उस छोले भटूरे वाली को भी अपने स्पेशल विमान से वहां ले जाएंगे, क्योंकि मैं उसी से शादी करने वाला हूं, जिसके कारण मेरी बीवी मर गई। उसके छोले में नमक ज्यादा था, जिसे खाते ही मेरी बीवी का बीपी बढ़ गया और वो हार्ट अटैक से मर गई। आप फिक्र ना करें चड्डी भाई, अपन उस भटूरे वाली से ही आपकी शादी बनाएंगे। जल्दी टाइगर भटूरे वाली के खोखे के सामने खड़ा था। वो देख, हमारी चड्डी भाई तेरे वास्ते स्पेशल प्लेन लेकर आए हैं। चल, वो तुझसे शादी करेंगे। मगर मैं अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा सकती। जब से इन लोगों को टीवी न्यूज पर चड्डी भाई की पत्नी की मौत की खबर और मौत के कारण का पता चला है, तब से ही अपनी प्यारी बीवियों के लिए छोले भटूरे ले जाने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। धंधे का टाइम खोटी मत कर। अपने चड्डी भाई को बोल दे कि मैं अभी नहीं जा सकती। हाँ, ये अभी नहीं जा सकती। अरे ओ धन्नो, 4 भटूरे पैक कर दे नमक मार के। टाइगर ने इतनी गोलियां खामखा चला दी, लोग तो एक गोली चलाने से ही भाग जाते। धाए धाए धाए, तेरे ग्राहक तो भाग गए, अब तुझे चलना ही पड़ेगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। धन्नो भटूरे वाली बदमाशों के चुंगल से बच ना सकी। बचाओ, जल्दी करो, ले चलो इसे प्लेन में। तभी हवा में सरसराए थपे हुए कई भटूरे साए साए। भटूरे टाइगर सहित दोनों बदमाशों के आंखों पर जा चिपके। छप धपाक धपाक। ओह, ये क्या? ये कच्चे भटूरे किसने फेंक कर मारे? उस किक के साथ जवाब देने वाला गमराज सामने था। मैंने। धाड़। कौन है तू? मैं बताती हूं। ये गमराज है, हमारी बस्ती में रहता है। किसी को परेशानी या संकट में पड़े नहीं देख सकता। जब भी किसी पर कोई संकट आता है तो ये उसका मुंह तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, भले ही इसका मुंह टूट जाए। चड्डी भाई चीख पड़ा, जाओ तुम दोनों भी टाइगर की मदद करो और भटूरे वाली को प्लेन में लाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ओके चड्डी भाई। लेकिन वो दोनों जैसे ही आगे बढ़े, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है संकालू। गुरु ने मारे थपे हुए भटूरे और मैं मारूंगा भटूरे के पेड़े। अपने साथियों को पिटता देखकर टाइगर में और भी जोश भर गया। जोश तो भरना ही है, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही पीटते रहे तो इनके साथ मैं भी पीटूंगा। घबराज, छोड़ दो मेरे साथियों को और मुझसे मुकाबला कर।
मेरा नाम टाइगर ऐसे वैसे ही नहीं है। मैं टाई से अपने दुश्मनों का दम घोटने में एक्सपर्ट हूं। अब तू मेरे हाथों से मरेगा। हम यम यम यमुंडा। जड़ जड़ तो पेड़ के नीचे होती है। मैं तो तुझे कब्र के नीचे भेजने वाला हूं। धकड़ धकड़ धकड़। क्या कहा दुष्ट? तू मेरे स्वामी को कब्र के नीचे भेजेगा? धड़ाक। ओफ, इसने टाई तो छोड़ी ही नहीं। यमुंडा की ये टक्कर जबरदस्त थी। हम अभी तक भी नहीं गिरे। हम कहां जा रहे हैं? सीधे मौत के मुंह में। ये तो हम हाई हाई टेंशन तार पर आ लटके। बिजली का ये तार मुंबई के लोकल ट्रेन का है। और ट्रेन भी आ गई। अगर ट्रेन के यहां पहुंचने से पहले हम यहां से नहीं हटे तो मारे जाएंगे। टाइगर, टाई छोड़ दो। हम जब तक तू सांस नहीं छोड़ेगा मैं टाई नहीं छोड़ूंगा। पौ, मैं आ रही हूं। पौ। अबे ये कौन लटका है? पौ। अबे ये तो दो हैं। अबे मरोगे क्या? पौ। तो फिर मैं तुझे गुदगुदी करता हूं। गुदगुदी मत कर गमराज, इससे मुझे हंसी आ जाएगी। लड़ाई में हंसी आ जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है। हंसी के मारे टाइगर के हाथ से छूट हंसी के मारे टाइगर के हाथ से टाई छूट गई। खेल बिगड़ा कहां, खेल तो संवर गया। उफ, मेरा गला। यमुंडा जल्दी मेरे नीचे आ गया स्वामी। यमुंडा गमराज को लेकर हवाई भैंसे की तरह उड़ता चला गया। जेट विमान में बदलकर पटरी छोड़ दे यमुंडा, ट्रेन आ गई है। मैं भी देख रहा हूं स्वामी। बेचारा यमुंडा हड़बड़ाहट में ठीक से विमान भी नहीं बन पाया था। टाइगर की किस्मत भी अच्छी थी कि वो पटरी के दूसरी ओर जाकर गिरा। स्वामी अब आप खतरे से बाहर हैं। यमुंडा आगे देख। यमुंडा ने आगे देखने में देरी कर दी। धाड़, मरवा दिया तूने यमुंडा। उफ। गनीमत थी कि दोनों टंकी के चारों ओर बने छज्जे पर गिरे थे। इधर संकालों के हाथ बदमाशों ने उसी के चड्डी के नाड़े से बांध दिए थे। नारे के साथ ज्यादा खींचतानी मत करना वरना वो चड्डी से निकल जाएगा। अब धन्नो का बचना मुश्किल था। ले चलो इसे सीधे चड्डी भाई के पास प्लेन में। जल्दी करो, जल्दी करो। छोड़ दे मुझे बदमाश। और ये टाइगर कहां मर गया? मैं गमराज नाम के उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगाने गया था चड्डी भाई। पायलट प्लेन उड़ाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। तब तक संकालू किसी तरह अपने हाथ खोल चुका था। यमुंडा और गुरु ऊपर टंकी पर बेहोश पड़े हैं। गुरु को होश में लाना होगा वरना मुझे शंका है कि उस बेचारी धन्नो को कौन बचाएगा। फिलहाल तो धन्नो बदमाशों की मनमानी का शिकार थी। लड़की शोर मत कर। पायलट प्लेन उड़ क्यों रहा? पायलट प्लेन उड़ क्यों नहीं रहा? वो पुलिस के सायरन की आवाज। पुलिस आ गई तो हम सब धर लिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमारा चालान काट देंगे क्योंकि प्लेन नो पार्किंग में खड़ा है। पायलट प्लेन उड़ क्यों नहीं रहा? चड्डी भाई प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा, धक्का लगाना पड़ेगा। सड़क पर खड़े प्लेन धक्का लगाकर ही स्टार्ट होते हैं। चड्डी भाई तुम्हें कितनी बार कहा है कि प्लेन में से पुरानी कार का इंजन हटवाकर प्लेन वाला इंजन लगवा लो, पर तुम सुनते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि कार का इंजन सीएनजी से भी चल जाता है। सीएनजी सस्ती पड़ती है। अब जल्दी करो, पुलिस पास आ गई है। कोई और भी पास आ गया था जिनकी सूरतें यमदूतों से कम नहीं थी। हम यमदूत हैं। पृथ्वी की एक कन्या धन्नो का समय पूरा हो चुका है। आज हमें जिन जिन मनुष्य के प्राण हर कर ले जाने हैं उनमें सबसे पहला नाम धन्नो का ही है।
ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसकी मृत्यु के कारण एवं तरीके पहले से ही तय कर दिए हैं। हमारा कार्य तो केवल ऐसे लोगों की आत्माएं मृत्यु पास में जकड़कर यमलोक ले जाना होता है, जैसे इस कन्या धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में लिखी है। अबे हवाई जहाज को गियर में डालकर क्लच छोड़, तभी तो वो स्टार्ट होगा। ठीक समय पर प्लेन ने सड़क छोड़ दी। बचाओ बचाओ, लो प्लेन उड़ गया। वो मारा। अरे हमें तो अंदर आने दो। उड़ते प्लेन में गूंज उठी थी धन्नो की चीखें, जो दिल्ली में चंदा के कानों तक पहुंची थी। बचाओ, कोई स्त्री संकट में है। बचाओ। विश्व में जब भी कहीं कोई स्त्री संकट में होती है तो उसकी करुण चीखें मेरे कानों में आकर गूंजती है। तब मेरा शरीर थर-थर कांपने लगता है, जिसका मतलब होता है अब मुझ पर शक्ति हावी होना चाहती है। जिसका मतलब होता है शक्ति के रूप में मुझे तुरंत उस स्त्री का संकट दूर करने उसके पास पहुंचना होगा। ये चीखें सुदूर मुंबई से मेरे पास दिल्ली पहुंच रही है, लेकिन अभी तो मैं कपड़े धो रही हूं। अगर मैं शक्ति बनकर उस स्त्री की मदद करने चली गई तो मेरे कपड़े कौन धोएगा? फिर आजकल बिजली का भी कोई भरोसा नहीं कि कब चली जाए, लेकिन मुझे जाना तो होगा ही। मैं वॉशिंग मशीन का टाइम सेट कर देती हूं, फिर वापस लौटकर कपड़े अधाल लूंगी और नील भी हाथों हाथ लगा लूंगी। शक्ति चंदा पर हावी हो चुकी थी। विश्व के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए शक्ति के पास थी प्रकाश की गति, यानी 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो फिर उसे तो फिलहाल दिल्ली से मुंबई के आकाश पर जाना था, जहां वो 1 सेकेंड के भी करोड़वें हिस्से में पहुंच गई थी। अरे आकाश में प्लेन का दरवाजा तोड़कर ये कौन आ गई? गलत, तोड़कर नहीं आई, इसे चारों ओर से गला कर आई हूं, और ये लोहे का दरवाजा मेरी हथेली में भरी नारी शक्ति की उष्मा से पिघलकर मेरी हथेली में ही समा जाएगा। अब उस लोहे से कोई भी शस्त्र बनाकर मैं तुम गुंडे, बदमाशों और किडनैपरों को तबीयत ठीक कर सकती हूं। कौन है तू? नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति। दुखी एवं संकटग्रस्त स्त्री की चीखें मुझे उसके पास ले जाती है। पायलट, प्लेन को फौरन नीचे उतार दो, कहीं ये चुड़ैल हमें नीचे ना फेंक दे। ये पायलट सुन क्यों नहीं रहे? चड्डी भाई ने विमान के कॉकपिट में झांका तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे पायलट तो वहां पर है ही नहीं। चड्डी भाई ने प्लेन से बाहर झांका। ओह, वो रहे पायलट। कमबख्त शक्ति के डर से पहले ही कूद गए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।